हाउ टू स्पीक फ्लुएंट। आज मैं आपको बताने वाला हूं 4 ऐसे तरीके जिसके साथ आप इंग्लिश ना बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और कहीं भी जाकर के बोल सकते हो। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, कॉर्पोरेट्स में जब आप जाते हो, स्कूल या कॉलेज में, और आपको अपना रौब जमाना है अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कुछ काम करने होंगे। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि अगर आपको इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप ग्रामर पर ध्यान दो, कोई रीडिंग कर लो और इस तरीके से इंग्लिश सीखो। नहीं, ये बहुत ही ओल्ड तरीका है और काम उतना नहीं करता। सबसे बेस्ट तरीका क्या है इंग्लिश सीखने का? तो चलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहले आपको जानना होगा कि अगर आप कोई भी भाषा सीखना चाहते हो, कोई भी लैंग्वेज पे कमांड पाना चाहते हो, तो आपको एक काम करना होगा, उस लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें अपने आसपास लानी होंगी। यस, तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। पहला तरीका, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो पहले इंग्लिश को सुनना सीखो। लिसनिंग कहाँ से सुनेंगे? दिन भर में हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग कोई ना कोई मूवीज देखते हैं या सीरियल देखते हैं, कार्टून देखते हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं चीजों को इंग्लिश में देखें। बहुत से इंग्लिश चैनल्स होते हैं, यूट्यूब के थ्रू अवेलेबल हो जाते हैं। अगर हम इंग्लिश चीजें सुनेंगे या इंग्लिश मूवीज देखेंगे तो उससे हमारा लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग काफी बढ़ेगा और हमारा लैंग्वेज पर काफी अच्छा कमांड हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर मुझे इंग्लिश बोलनी है तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? बोल करके। तो हम ये करने वाले हैं कि अब से हम इंग्लिश सीखेंगे कैसे? इंग्लिश बोल करके। तो अगर हम इंग्लिश बोलना शुरू कर दे तो डेफिनेटली हमारा लैंग्वेज पर कमांड आ जाएगा। और ये रूल एप्लीकेबल है सिर्फ इंग्लिश पे नहीं, बल्कि किसी भी लैंग्वेज पे। अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको वो लैंग्वेज पहले बोलनी होगी। टूटी फूटी सही, लेकिन आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी होगी, तभी जाकर के आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बोलना सीखोगे। तीसरी चीज, ये एक्सेंट को लेकर के, कैसे हम एक्सेंट को इम्प्रूव करें? तो अगर आपको इंग्लिश एक्सेंट इम्प्रूव करना है, उसका बेस्ट तरीका है रीडिंग। आप टेक्स्ट बुक ले लो या कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, कुछ भी ले लो, या कोई भी बुक ले लो, खासकर इंग्लिश में ले लो, और आराम से घर पे खड़े होकर के 10 मिनट या आराम से घर पे खड़े होकर के 20 मिनट ना बहुत तेजी से और अच्छे हाई आवाज में, हाई वॉल्यूम में आप पढ़ो। जैसे आप हाई वॉल्यूम में किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हो ना, रीड करते हो, उस टाइम आपका जो एक्सेंट होता है वो काफी इंप्रूव होता है, आपका कमांड बैठता है लैंग्वेज पे और आप ना तो किसी भी लैंग्वेज को जल्दी से सीख लेते हो। मैं आपको बता दूं, ये सारे की सारी चीजें आप इजीली कर सकते हो। कैसे करोगे? मैं आपको कुछ ऐसे कार्टून्स के नाम बताने वाला हूँ जिन कार्टून्स को देखने के बाद आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। पहला कार्टून है पेपा पिग्स। पेपा पिग एक ऐसा कार्टून है जो कि बहुत ही स्लो मोशन में चलता है और वहां पे इंग्लिश को ना काफी स्लोली बताया जाता है, जिससे आप उस कार्टून को आराम से सुन सकते हो और समझ सकते हो और बोल सकते हो। ये आपको जरूर देखनी चाहिए। दूसरा है डोरेमोन। हाँ, डोरेमोन भी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी आता है। आप यूट्यूब पे सर्च करके इंग्लिश वाला वर्जन देख लो, उससे आपको इंग्लिश काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। वैसे भी आप बचपन से डोरेमोन देखते ही आए थे, आपको और समझने में आसानी हो जाएगी। तीसरा है छोटा भीम। छोटा भीम ये कार्टून हर एक बच्चे ने बचपन में देखा ही होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता ये कार्टून इंग्लिश में भी आता है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो छोटा भीम इंग्लिश में तो आ जाएगा। आप छोटा भीम कार्टून डाउन देखो और उससे भी इंग्लिश काफी सीख सकते हो। लैंग्वेज को सीखने का बेस्ट तरीका होता है आप देख करके और सुन करके और बोल करके सीख सकते हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से। इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि अगर लैंग्वेज को लर्न करना है तो लैंग्वेज को सही तरीके से सुनो। अब ये सारा का सारा काम 1-2 दिन में नहीं होने वाला, कम से कम आपको ना 15 से 20 दिन देने हैं, ताकि धीरे धीरे आपका कमांड बढ़े। उसके बाद इंटरेस्ट आने लगेगा और धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते करते सीख जाओगे। एक बहुत मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो कॉन्फिडेंस के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, बड़े तालाब में छोटी मछली बनने से अच्छा है छोटे तालाब में बड़ी मछली बन जाओ। कहने का मतलब है ऐसे ग्रुप में जाने के बजाय जिन्हें इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, वहां पर अगर आप टूटी फूटी बोलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। सबसे बेस्ट होता है कि बच्चों के बीच में जाकर के इंग्लिश बोलो। बच्चों को वैसे भी नहीं आती, उनके बीच में बोलोगे, अच्छे समझेंगे कि आपको आती भी है, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाएगा। या फिर ऐसे लोगों के सामने जाकर के बोलो जिनको उतनी अच्छी से इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो। एक और तरीका यूज कर सकते हैं, चैटिंग। हाँ, आप बोलोगे चैटिंग किससे? तो एआई टूल्स आते हैं जैसे कि चैट जीपीटी, व्हाट्सएप, गूगल बार्ड,
इन एआई टूल्स पर जाकर के आप उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो। ये आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। और सबसे बेस्ट तरीका होता है बोलना। इसको ध्यान रखना, जब तक बोलोगे नहीं तब तक आप सीख नहीं पाओगे। इन तरीकों का उपयोग करना और आप बताना मुझे कि आपको इनमें से कौन सा तरीका अच्छा लगा। मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ, जब आप इंग्लिश ऐसे बोलना शुरू कर दोगे तो आपको लैंग्वेज आने लगेगी। जनरली हम क्या करते हैं कि लैंग्वेज को सीखने के लिए इन तरीकों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन एक जगह हम गलती कर देते हैं, वो ये कि जब तक हम किसी भी लैंग्वेज को ना अपने मन में ना बसा ले तब तक उस लैंग्वेज को हम सीख नहीं सकते। तो जब भी आपके दिमाग में 24 घंटे थॉट्स आते रहते हैं, आपसे जब भी थॉट आए ना, कोशिश करना कि आप उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। ये बहुत ही इफेक्टिव वे है आपको लैंग्वेज लर्न करने का। जैसे ही आप अपने दिमाग में इंग्लिश में बोलना शुरू कर दोगे ना, डेफिनेटली बहुत काम करेगा और आपकी हेल्प करेगा लैंग्वेज को कवर करने में। आप मुझे बताना, कुछ दिन ट्राई करो इसे और आप आकर के मुझे थैंक यू बोलोगे। बस ये बहुत ही इफेक्टिव वे है। बहुत से लोग इस चीज का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते। आप मुझे बताओ, अगर किसी भी लैंग्वेज को दिन भर नहीं समझ दोगे ना तो लैंग्वेज सीख भी नहीं पाओगे। लैंग्वेज का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, उस पर प्रॉपर कमांड होता है। प्रॉपर कमांड तब आएगा जितनी प्रैक्टिस करोगे। तो आज से अगर शुरू कर दोगे तो बहुत जल्द सीख जाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे सीखने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए ध्यान रखो, लैंग्वेज को अगर प्रॉपर सीखना है तो उसको प्रॉपरली डे बाय डे बोलना होगा। पर डे बोलो, जब जब बोलना हो तब तक बोलो, और खासकर दिमाग में भी इंग्लिश में ही सोचो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, खासकर इंग्लिश को। ये 4-5 स्टेप जो मैंने आपको बताया, इसका यूज करो और मुझे बताओ इनमें से कौन सा तरीका सबसे बेस्ट लगा। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश कार्टून देखो। कार्टून देखने वाला सबसे बेस्ट तरीका है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और ये आप पर काम भी करेगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या पसंद आया और आप इसे प्रैक्टिस करने वाले हो कि नहीं। ऑल द बेस्ट, जल्दी सीखो।